नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान का अपवाद तंत्र अपन पढ़ रहे थे और उसमें नदियां जो है अपन ने सारी पढ़ ली। थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान यदि दिलाऊं तो सबसे पहले अपन ने अपवा तंत्र का परिचय पढ़ा, उसके बाद में आंतरिक अपवा की सारी नदियां पढ़ी, जिसमें गसामेरु काकारू अपन ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, ट्रिक पढ़ी थी। उसके बाद में अपन ने गग्गर वगैरह, रूपनगढ़ वगैरह सब नदियां पढ़ी। फिर आए अपन अरब सागरीय नदी तंत्र पे, जिसके अंदर अपन ने मुख्य मुख्य लूणी, माही वगैरह सारी पश्चिम बनास वगैरह नदियां पढ़ ली। मासोसा, जापो, ताम्र, लूणी नामक एक ट्रिक थी जिससे समझ में आ गया। फिर अपन आए बंगाल की खाड़ी के अपवा पे, जिसके अंदर मुख्य तौर पे अपने बनास नदी तंत्र और चंबल नदी तंत्र अब तक पढ़ लिया और नदियां हो गई अपने क्लियर। ठीक है, इसके बाद में अपवा के अंदर ही ये टॉपिक आता है राजस्थान की झीलें। ठीक है, तो आज अपन राजस्थान की झीलों में कौन सी झीलें पढ़ लेंगे? खारे पानी की झीलें पढ़ लेंगे। झीलें जो है दो प्रकार की होती है प्रकृति के आधार पे, यदि देखो, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। आज स्पेशली अपन खारे पानी की झीलें पढ़ लेंगे और फिर जो है अगली क्लास जो सोमवार को मिलेगी आप लोगों को, उसमें मीठे पानी की झीलें अपन पढ़ेंगे। बढ़िया तरीके से समझना, क्योंकि सारी चीजें क्लियर होने वाली है। ठीक है, करें क्लास को शुरू बिना किसी समय को व्यर्थ किए, तो बेटा शुरू करते हैं। ठीक है, चलो टावरो, देखो सबसे पहला वो हम जो राजस्थान में अपन क्या पढ़ रहे हैं, झीलें। देखो झीलों का जो अध्ययन होता है ना, झीलों का अध्ययन, ये क्या कहलाता है पता है? लिम्नोलॉजी। ये क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। अब यदि आप लोग देखोगे तो अपने यहां पे राजस्थान में एक शहर को झीलों की नगरी कहते हैं। झीलों की नगरी, जिसे व्हाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या है? उदयपुर। तो ये कैसे सवाल है? ये उदयपुर वाला तो बेसिक सवाल है, कॉमन है, और लिम्नोलॉजी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। अब देखो लवणता के आधार पे, यदि प्रकृति के आधार पे अपन देखें तो खारेपन के आधार पे देखें तो इसके दो प्रकार है। एक तो होती है खारे पानी की झीलें, एक मीठे पानी की झीलें। ठीक है, तो नंबर एक यहां पे देखो मीठे पानी की झीलें। यदि अपन राजस्थान के अंदर इसकी स्थिति देखें, ठीक है, राजस्थान के अंदर अपन स्थिति देखें तो राजस्थान में जो है अरावली जो निकलता है, ये अरावली पर्वतमाला है, इसके आप पश्चिम में चले जाओगे तो आप लोगों को खारापन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, खारापन ज्यादा मिलेगा और यहाँ पे जो है पानी में मीठापन मिलेगा पूर्व के अंदर। तो अरावली के पूर्व में आप लोगों को मीठे पानी की झीलें दिखेगी। अब ये उदयपुर वाली साइड में मीठे पानी की है और यहाँ पे खारे पानी की ये कहां मिलेगी? अरावली के पश्चिम में मिलेगी। इसके कारण है, अरावली के पश्चिम में खारे पानी की झीलें मिलने के कारण है। एक तो देखो आप लोगों को सबको मैं स्टार्ट से बता रहा हूं कि यहाँ पे 33 सागर के अवशेष पाए गए थे। क्या? 33 सागर के अवशेष थे। एक यहाँ पे नोटोलिक चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, नोटोलिक चट्टानें होती है जिनकी प्रकृति खारी होती है, इस वजह से। एक यहाँ पे खारी हवाएं चलती है। क्या होती है? खारी लवण युक्त हवाएं चलती है। होलैंड और क्राइस्ट बोला जाता है जिन्हें, लवण युक्त पवन। तो वो क्या होती है? नमक की एक परत बिछा देती है सीधे तरीके से, और उससे क्या होता है? बरसात आती है तो फिर वो परत नमक जो है बहकर नदियों के जरिए झीलों में आता है। ये भी एक कारण है खारेपन का। ठीक है, तो ये सारे कारण के वजह से अपने अरावली के पश्चिम में ज्यादातर खारे पानी की झीलें देखने को मिलती है, जो आप लोगों को बेसिक के तौर पे ध्यान रखना है। क्योंकि कंसेप्ट वाला जब सवाल आएगा ना, यदि आप लोगों के सामने 3-4 ऑप्शन बड़े बड़े आ गए कि हाँ कूट मिलान वाले आ गए या कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, कथन कारण वाले सवाल, तब आप लोगों की ये चीजें काम आएगी। ठीक है, तब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये सारे कारण है खारेपन के। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब देखो अपने आज क्या पढ़ रहे हैं? खारे पानी की झीलें। क्या पढ़ रहे हैं? खारे पानी की झीलें। पहले भी बहुत बार पढ़ाया मैंने ये टॉपिक, अब वापस पढ़ा रहा हूं आप लोगों को अपने सुदर्शन बैच में। एक लुगाई ये जाति जिको है ना कुत्ता डरती, कुत्तो आयन पल्लू खींच लियो तो लुगाई के बारे साड़ी का पल्लू कुत्ता खींचे, ठीक है, या फाड़े। बारे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, ये याद रखना है। बारे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। आप देखो यहां से अपने को निकालनी है झीलें, तो यहाँ पे आपके लोगों के बाप झील। ठीक है, झीलों में भी बाप है ये, हालांकि खारे पानी में झीलों में बाप झील, यदि खारे पानी की झीलों की बाप देखे तो सांबर है, बड़ी है मतलब, लेकिन इसका नाम ही बाप है। ठीक है, यहां से आप लोगों को ध्यान रखना है रेवासा झील। क्या ध्यान रखोगे? रेवासा। यहां से ध्यान रखो सांभर,
जो सबसे मुख्य है अपने पढ़ने में, यहां से ध्यान रखो डीडवाना झील, ठीक है। यहां से ध्यान रखो कावोद झील, कौन सी, कावोद। यहां से ध्यान रखो पचपदरा झील, पचपदरा। यहां से ध्यान रखो लूणकरणसर झील, लूणकरणसर, सर का मतलब ही तालाब होता है, इस सर का मतलब, ठीक है। यहां से ध्यान रखो कुचामन झील, कुचामन झील, ठीक है। यहां से ध्यान रखो ताल छापर झील, और यहां से ध्यान रखो फलोदी झील, फलोदी भी झील है एक, ठीक है, फलोदी। यहां ध्यान रखो और डेगाना झील, डेगाना। यूं ध्यान रखना है कि ये सारी है ना, ये सगली झीला थारे जो है नी, एक खारे पानी की झीला है, ठीक है। ये सब खारे पानी की झील है। इसके अलावा राजस्थान में सारी मीठे पानी की झील है। यानी खारे पानी की ध्यान रख ली तो मीठे पानी की ट्रिक की जरूरत नहीं है, उसमें भी गिनी चुनी पूछते हैं, पुष्कर, जयसमंद, राजसमंद, नंदसमंद, बस ये कुछ एक पूछते हैं आप लोगों को। ये सारी पढ़ेंगे अपन, पिछोला, आना सागर वगैरह सारी पढ़ेंगे मीठे पानी की, ठीक है। तो अपने खारे पानी की ध्यान रख लो, मीठे पानी की आप लोगों को वैसे ही ध्यान रह जाएगी। बाहर है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, है ना, ये ट्रिक सभी जगह मिलेगी, सभी कोचिंग में, सभी क्लासेस में, सभी बुक्स में, ठीक है। थोड़ा बहुत एक दो शब्द इधर उधर घुमा के ले स्क्रीनशॉट, बढ़िया तरीके से याद रखो। बाहर है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, ठीक है, कुत्ता साड़ी का पल्लू फाड़े, कैसे भी ध्यान रखो। बाप रे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लो आगे बिड्डा, अब अपार खारी जिला में बाप, ठीक है, यानी कि सांबर झील। सांबर क्या है तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। भारत में यदि देखो तो दूसरे स्थान पे, पहले चिल्का आ जाती है उड़ीसा वाली, भारत में दूसरे स्थान पर है। अब इसकी स्थिति आप देखोगे ना सांबर की, अब यहाँ पे ये नागौर की जगह जो है डीडवाना कुचामन लगता है, डीड इस तरफ जो है डीडवाना कुचामन, ठीक है। ये अजमेर जो है लगता ही है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये जयपुर लगता है। केंद्र जो है इसका मुख्यालय वो जयपुर के अंदर है। पहले हमने इसको पढ़ा था बीच में, अपने जयपुर ग्रामीण पढ़ा था, अब अपने को जयपुर ही ध्यान रखना है। यानी कि स्थिति पूछेंगे तो आप लोगों को क्या ध्यान रखनी, देखो स्थिति के अंदर अपने जयपुर, डीडवाना कुचामन और अजमेर के मध्य है ये सांबर। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार यदि ध्यान रखना चाहो तो 27 से 29 तो है उत्तरी अक्षांश, और 74-75 पूर्वी देशांतर, और आसानी से याद हो जाएंगे। 27 से 29, 74-75, ठीक है। उत्तरी अक्षांश ही चलते हैं अपने राजस्थान के अंदर, और पूर्वी देशांतर ही मिलते हैं, पश्चिमी देशांतर है ही नहीं, और दक्षिणी अक्षांश भी नहीं है। ये चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर की है। यदि लंबाई पूछ ले तो ध्यान रखना 32 किलोमीटर तो लंबी है, और 3 से 12 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। अब कहोगे कि गुरुजी 3 से 12 कैसे, तो कहीं पे जैसे मतलब एवरेज निकाला है, क्योंकि 32 किलोमीटर लंबी है तो जरूरी थोड़ी कि पूरी आपने चाहे जैसी होगी, कहीं पे मिनिमम जो है 3 किलोमीटर है और मैक्सिमम कहीं पे चौड़ी 12 किलोमीटर है, एवरेज निकाला हुआ है। इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके सांबर झील का जो है डायग्राम मैंने शामिल किया है, जो आप लोग आराम से बढ़िया तरीके से यहाँ पे ध्यान रख लेना। इसके अंदर आप लोगों को बताऊं जानकारी के लिए, मैंने बताया वैसे कि एक ध्यान रखना, खारू, मेथू, खादू और ता, ये क्या है, ये है इसके अंदर गिरने वाली नदियां, जो अपन ने आंतरिक अफवाह में पढ़ा भी है कि इसके अंदर 4 नदियां गिरती है, खारी, रूपनगढ़, मैनथा और खंडेला। खारी, रूपनगढ़, मैनथा और खंडेला। देखो खारी, रूपनगढ़, मैनथा और खंडेला ये गिरती है सांबर के अंदर। तो ये चारों नदियां मैंने आंतरिक अफवाह वाले में बताया था बहुत अच्छी तरीके से, अब वापस रिमाइंड करवा रहा हूं, ठीक है, कि ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे याद रखना। मुझे याद है तो आप लोगों को भी याद होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो याद क्यों नहीं है? अरे जिसको नहीं है उसके लिए, जिसको याद है वो नेक्स्ट होता है, ठीक है। क्या हाँ गुरुजी मान तो याद है, लो स्क्रीनशॉट लो, और ये ध्यान रखना खारू, मेथू, खादूसा सांबर के अंदर गिरती है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये है आप लोगों के सैटेलाइट से लिया हुआ चित्र, ठीक है, कि ये तो है, आप डायग्राम ऐसे अपने बना दिया, ठीक है ना, ग्राफिक्स की मदद से। ये है आप लोगों के ओरिजिनल सैटेलाइट से लिया गया चित्र, तो इसे भी देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो मतलब कितनी बड़ी है, देखो झील है कि नहीं, मजेदार। ये सांबर लेक है। अब देखो इसके बारे में और जानकारियां। सांबर के बारे में क्या है कि इसके बारे में जो है पुराणों में भी, अपने ग्रंथों में भी जो है उल्लेख मिलता है, ठीक है ना, तो और शिलालेखों में मिलता है। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो है इसका निर्माण जो है एक व्यक्ति था, चौहानों का आदि पुरुष कह सकते हो आप, वासुदेव चौहान ने किया।
ठीक है, ये आप लोगों को मैंने हिस्ट्री में भी कई बार बताया है। इसका निर्माण जो है वासुदेव चौहान द्वारा माना जाता है। इसका आकार यदि आप देखो तो आयताकार है, आयताकार, बिल्कुल स्केल लेकर नहीं खींच सकते लाइन, लेकिन आयताकार है। राजस्थान की ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की दूसरी है, भारत की दूसरी है। तो भारत की पहली कौन सी है? चिल्का, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, यह भी ध्यान रखना, भारत की पहली या सबसे बड़ी, पहली नहीं, इसको सबसे बड़ी कहेंगे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, जो कहां है? उड़ीसा के अंदर, जो कहां है? उड़ीसा के अंदर। ठीक है टालो, ये राजस्थान की सबसे बड़ी है और अकेले भारत का जो है ना 8.7% नमक उत्पादन कर देती है। इतना जबरदस्त इसका नमक उत्पादन है, यह भी साथ साथ ध्यान रखना है। नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील है ये। ठीक है, और हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना यहाँ पे 1964 के अंदर हुई थी। और रामसर साइट सूची ये क्या होती है? ये होती है आर्द्र भूमि। ठीक है, आर्द्र नम भूमि, जिसका बहुत शानदार आपको फैक्ट भी दिया था और इनमें से प्रश्न पूछते ही पूछते हैं। राजस्थान के अंदर दो नम भूमियां हैं, एक तो सांबर और एक अपने भरतपुर, केवलादेव भरतपुर। ठीक है, इसको 1990 में इसमें रामसर साइट में शामिल किया गया, रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया 1990 के अंदर। तो ये सारी चीजें जितनी मैं बोल रहा हूं ना, जितनी मैं बकैती कर रहा हूं, वो सारी आपके काम की है। ठीक है, यहां कोई फालतू की बात नहीं की जाएगी, सीधा टू द पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है और ये चीजें याद होनी चाहिए सारी की सारी सांबर में। ठीक है ना, ये सारी की सारी, विदेशी पक्षी भी बहुत आते हैं सांबर में, ले फ्लेमिंगोज वगैरह तो खूब आते हैं, स्क्रीनशॉट लो। हाल ही में कुछ समय पहले यहाँ पे जो है कुछ पक्षियों के मरने के कारण विवादित भी रही थी ये झील, और फ्लेमिंगोज बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, सांबर झील के बारे में आप लोगों को लगभग सारी जानकारी मैंने बता दी। इसके अलावा यदि आप जानना चाहो तो कुछ चीज और बता देता हूं। देखो, इसको जो है देवयानी तीर्थ के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? देवयानी तीर्थ स्थल है यहाँ पे। इसे कहा जाता है तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी कहते हैं। सांबर कोई हो, तीर्थों का मामा कौन है? अपने मामे का करता है पुष्कर, तीर्थों का मामा भांजा, मचकुंड, धौलपुर, इसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। ये जो जोधाबाई थी ना, जोधाबाई, जोधाबाई वैसे कोई नाम था नहीं, इस ओरिजिनल तो था हरखाबाई, हरखाबाई। ये हरखाबाई की विवाह स्थली थी, हरखाबाई की यानी कि अकबर की विवाह स्थली। इनका विवाह किससे हुआ था? अकबर से। किससे हुआ था? अकबर से हुआ था, विवाह स्थली थी, ये ध्यान रखें। संत दादू दयाल ने पहला उपदेश दिया था यहां, दादू दयाल ने पहला उपदेश दिया, ध्यान रखना। शाकंभरी माता का मंदिर भी है यहां पास में, शाकंभरी माता मंदिर भी है। ये सारी जानकारी मैं सांबर से रिलेटेड ही दे रहा हूं। सबसे ज्यादा जो है नमक का उत्पादन करती है अपने सांबर झील। ठीक है, ले बेटा स्क्रीनशॉट आप। ये सांबर झील के बारे में आप लोगों को सारी चीजें जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, ओके। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब आती है अपने खालडा झील। अब आप लोगों के गुरुजी लिखा हुआ तो है डीडवाना झील, इसी को खालडा झील कहा जाता है। स्थिति सीधी सी बात है, कौन से जिले में? डीडवाना कुचामन जिले के अंदर, उसके भी डीडवाना कस्बे के अंदर है ये। उपनाम देखो, इसे खालडा झील कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है? इसे खालडा झील कहते हैं। लंबाई देखोगे तो लगभग 4 किलोमीटर। डीडवाना कुचामन के अंदर स्थित इस झील में, यानी डीडवाना झील के अंदर, इसकी खासियत है कि इसका नमक खाने योग्य नहीं है। ठीक है, खाने में काम में नहीं लिया जाता, रंगाई छपाई में, उर्वरक बनाने में, ठीक है, यानी कि उद्योग के अंदर काम में लिया जाता है, खाने लायक है नहीं। उसका भी कारण है। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। यहां पे जो है सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट पाया जाता है, इसलिए खाने लायक नहीं है नमक। ठीक है, खाना मत जाके। यह झील, इस झील के तल में खारे जल एवं खारी चट्टाने यानी कि सैलाइन रॉक के भंडार है, भंडार। ठीक है, इस झील के जल में सोडियम क्लोराइड NaCl के स्थान पर 60% से भी अधिक सोडियम सल्फेट
Na2SO4 जिसका फॉर्मूला है वो पाया जाता है। अतः यह खाने योग्य नमक नहीं है। चमड़ा रंगने के वगैरह ये इसके काम आता है। झील के नमक से, इस झील के नमक से कागज बनाए जाते हैं, चमड़े को साफ किया जाता है, केमिकल वर्क्स के काम आता है। डीडवाना झील पर 1960 में राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स नामक उर्वरक कारखाना स्थापित किया था। यानी खाने योग्य तो नमक नहीं है, लेकिन उर्वरक बनाया जाता है, उद्योग धंधों के काम का नमक है ये। उद्योग धंधों में खाना थोड़ी है, वहां पे तो सब काम में लेना है अलग अलग। यहां पर राजस्थान सॉल्ट एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई और इसके द्वारा अमोनियम सल्फेट यानी NH4 ये फॉर्मूले नहीं पूछे जाएंगे आपको, एवं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यानी कि देखो उद्योग धंधों में वगैरह, उर्वरक वगैरह, इन सभी में इसका काम, चमड़े को रंगना वगैरह, इन सब चीजों में इसका काम लिया जाता है। डीडवाना में लवणीय पानी की क्यारियां बनी हुई है, उसे सुखाकर नमक प्राप्त किया जाता है, इसे ब्राइन नमक कहते हैं। ये प्रश्न बन चुका है, ये सारे प्रश्न लगभग बने हुए हैं। ठीक है, जो क्यारी बना के नमक प्राप्त किया जाता है उसे क्यार के नाम से भी जानते हैं, यहां पे उसको ब्राइन कहा जाता है। ठीक है, और थोड़ी बहुत मात्रा में नमक बनाने का कार्य या निजी इकाइयों द्वारा भी किया जाता है, जिन्हें देवल कहते हैं, देवल संस्थान भी बोलते हैं। ठीक है, देवल कहा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, देवल संस्थाओं द्वारा, देवल संस्थाओं द्वारा नमक प्राप्त ये पूछते हैं प्रश्न, किया जाता है। अब देखो आपको याद कैसे रखना है, याद रखने का भी तरीका बताता हूं, हर बार बताता हूं तो इस बार क्यों छोड़े। दीदी तेरा देवल दीवाना, दीदी तेरा, सभी को ध्यान है, दीदी तेरा देवल दीवाना। अब आप कहोगे गुरुजी वो देवर था, अरे वो देवर था, वो सलमान खान था। अपने यहाँ पे सलमान खान थोड़ी है, आपको तो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अपने यहाँ पे अपन तो देवल दीवाना ही हैं। दीदी तेरा देवल दीवाना, डीडी को डीडी कर देना, और डीडी से क्या याद आएगा, डीडवाना। क्या याद आएगा, डीडवाना। और डीडवाना के अंदर देवल संस्थाएं हो गई याद। बस ये ध्यान रखना है, इन इकाइयों द्वारा नमक जो है पुरानी पद्धति से बनाया जाता है। टाबरो आओगी थारे मतलब डीडवाना झील पूरी फैक्ट भी दियो हो। ठीक है, वो फैक्ट में पढ़ाई हो, देख लो फैक्ट में सब कुछ चीजें आवे। और ध्यान रखियो दीदी तेरा देवल दीवाना प्रश्न तुम बने। ठीक है, ले बेटा स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत शानदार झील है पंचपद्रा। ठीक है, एक पंचा नामक भील था जिसने यहाँ पे दलदल था उसको सूखा के जो है झील बना दिया यहाँ, और खारे पानी की ये झील बन गई। इसका नाम हो गया पंचभद्रा। उस समय नाम था इसका पंचभद्रा। क्या नाम था, ओरिजिनल नाम पंचभद्रा ही है। और धीरे धीरे आपाओं के बोली से कौन आपा कर दियो पंचपद्रा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब स्थिति देखो, पहले ये बाड़मेर के अंदर पड़ती थी, वर्तमान में नए जिले बालोतरा के अंदर ये पड़ती है। लगभग 25 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, 25 वर्ग किलोमीटर। निर्माण पंचा नामक भील द्वारा। राजस्थान की सबसे खारी झील है। अब सांबर के अंदर पड़ा मतलब सबसे बड़ी खारी झील ये है, सबसे खारी झील, क्योंकि इसका खारापन सबसे अधिक है। सर्वाधिक खारा नमक 98% जो है NaCl पाया जाता है। ठीक है, यहां से नमक प्राप्त करने, ये नामक आ गया, इसको नमक करना, नमक प्राप्त करने वाली जाति जो है खारवाल है। और खारवाल जाति के लोग जो है मोरली नामक झाड़ी द्वारा जो है नमक के स्फटिक बनाती है। नमक के स्फटिक, स्फटिक यानी ढेर, नमक के स्फटिक ढेर बनाती है। ये सारे आप लोगों को ध्यान रखना है। मोरली नामक झाड़ी से नमक के स्फटिक बनाए जाते हैं। कोसिया भी ध्यान रखो, नमक उत्पादन करने वाले यहाँ के कुएं कहलाते हैं कोसिया। क्या कहलाते हैं, कुएं, कोसिया कहलाते हैं। ठीक है, ये देखो नमक के स्फटिक बन रहे हैं ये। ठीक है ना, ये क्या बन रहे हैं, नमक के स्फटिक बन रहे हैं। खारवाल जाति के लोग यहाँ पे बहुत नमक के बारे में काम करते हैं, नमक के लिए। ये खारे पानी की जिलों के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट 3 जिले थी, एक सांबर, दूसरी डीडवाना, तीसरी पचपदरा। मोस्ट ऑफ चांसेस यही है कि सवाल यहीं से बनाया जाए, लेकिन एग्जामिनर है भाई और भी पूछ सके। ले स्क्रीनशॉट और भी देखते हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। और अपन चल रहे हैं बढ़िया ढंग से। देखो छोटी क्लास है भले ही, लेकिन यू है कि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल कतई नहीं है ना। अब देखो और जिलों के अंदर यदि देखो तो नावा झील, ये नावा झील का पहले नावा नागौर में पड़ती थी, अब डीडवाना कुचामन जिले में ये आ गई है। यहाँ पे जो है आदर्श नमक उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है।
क्या आदर्श नमक उत्पादन केंद्र यहाँ पे नावा नागौर में, नावा नागौर नहीं, नावा डीडवाना कुचामन हो गया। अब लूणकरणसर झील, ये लूणकरणसर जो है ना, इसे राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, राजस्थान का राजकोट। अब राजकोट किस लिए कहते हैं? मूंगफली उत्पादन के कारण। बीकानेर जिले के अंदर स्थित खारे पानी की झील है ये, और ये उत्तरी राजस्थान के अंदर एकमात्र खारे पानी की झील है। बीकानेर का उत्तर में और उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील मानी जाती है ये अपने लूणकरणसर वाली झील। ठीक है, इसके अलावा जो पूछते हैं वो है रेवासा झील। रेवासा कहां है? सीकर जिले के अंदर। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया था, ये भी पूछते हैं सवाल कि एकमात्र झील जिसका, खारे पानी की झील जिसका कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक के अंदर उल्लेख किया वो है आप लोगों के रेवासा सीकर वाली। अब राजस्थान के मैप में अपन लोकेशन देख लेते हैं कि कहां कहां पे कौन कौन सी झीलें स्थित है। देखो आ है थारे भाई सांबर झील, आज को है सांबर है, लिखियोड़ो है तो भी मैं लिख दूं। ठीक है, मैन रो लिख दूं। ये है आप लोगों की डीडवाना कुचामन के अंदर पड़ती है, ये डीडवाना झील और ये कुचामन झील। ठीक है, डीडवाना और कुचामन। यहीं पे जो है नागौर के अंदर डेगाना झील भी है। फलोदी जो है आप लोगों के, अब फलोदी अलग ही आप लोगों क्या बन गया, जिला बन गया है फलोदी तो पूरा ही। ठीक है, तो ये फलोदी के अंदर ही है, बाप भी फलोदी के अंदर ही है। ठीक है, पोखरण और कावोद ये दोनों खारे पानी की जिले कहां है? जैसलमेर के अंदर। कहां है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, पचपदरा अब वर्तमान में कौन से जिले में पड़ती है? बालोतरा में पड़ती है। टाबरो कट पड़े बालोतरा में। लूणकरणसर थारे कट पड़े बीकानेर के मायने कटे, बीकानेर। ठीक है, और आपने ताल छापर जो है वो चूरू के अंदर पड़ती है, ताल छापर चूरू के अंदर पड़ती है। रेवासा कहां है? सीकर के अंदर। रेवासा सीकर के अंदर पड़ती है। ये मोस्ट जो है खारे पानी की झीलें आप लोगों के मैप में भी लोकेशन आ गई। स्पेशली आप लोगों को सांबर, डीडवाना, कुचामन और कौन सी अपने पचपदरा, तीन तो याद होनी चाहिए मुख जबानी। जितना मैंने बताया उतना भी याद रख लिया ना, कॉन्फिडेंस होगा हाई और प्रश्न बाहर नहीं जाने हैं। ठीक है, लो बेटा स्क्रीनशॉट लो। इसी के साथ अपनी शॉर्ट एंड स्वीट खारे पानी की झीलों वाली क्लास पूरी हुई। आज तो बहुत स्पीड से अपन चले हैं, मतलब ये क्लास जो है मैं 40-45 मिनट तक भी ले सकता था बातें कर करा के, लेकिन अपने जो है समय पे इसको पूरी कर देते हैं 23-24 मिनट के अंदर, ताकि आप लोग समय बचे। अब होता तो इसी के अंदर मीठे पानी की झीलें भी शुरू कर देते, लेकिन मीठे पानी की जो है अलग से अपन क्लास लेंगे। खारे और मीठे का जब मिक्स कर देंगे तो स्वाद बिगड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा अपने को टेस्ट भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और वैसे आप लोगों के क्लास के अंदर सफिशिएंट मैटर आ गया है, जो नोट्स बना रहे हैं उनको पता है कि इतना लिखना, ये याद करना, ये भी जो है भैया समय लगता है। रिवीजन करते रहना, शनिवार और रविवार आप लोगों को रिवीजन करने के लिए दिए जाते हैं, अभ्यास करते रहना। ये सारी चीजें अभ्यास के लिए आप लोगों को दे दी गई है। बाकी बढ़िया तरीके से पढ़ो, मौज करो, राज करो। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।